आज की क्लास 2 पॉइंटर्स के नाम, ठीक है। सो 2 पॉइंटर्स जो अप्रोच होती है वो होती क्या है और उसे हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो समझो मुझे अगर ऐसा कुछ दे रखा है एरे, ठीक है, 1 5 2 3 4, और मुझे बोला है कि कौन से एलिमेंट्स मिलके सम 5 बनाते हैं, कौन से एलिमेंट्स मिलके सम 5 बनाते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। देखो अगर ये मुझे सॉर्टेड दे रखा है, मान के चलो 1 2 3 4 एंड 5, ऐसा मुझे दे रखा है, तो सबसे नाइव अप्रोच क्या हो सकती है कि मुझे बताना है कि वो दो एलिमेंट्स जो मिलके 5 बनाते हो, विदाउट हैश मैप, विदाउट एनीथिंग। कोई बताएगा। हाँ वो एक पे आई रखेंगे, जे को आगे मूव करते जाएंगे, चेक करेंगे कि आपका किसका दो सम हाँ के बराबर है। करे, मतलब वन वन पे मैं आई पॉइंटर रखूंगा और जे पॉइंटर उसके आगे से स्टार्ट करूंगा, पूरे इस पे ट्रेवर्स करूंगा और चेक करूंगा कि क्या उन दोनों का सम 5 के बराबर है। तो मुझे क्या मिलेगा, 1 के लिए 4 मिलेगा मुझे एक पेयर जिनका सम 5 है, 2 के लिए मुझे 3 मिलेगा एक पेयर जिनका सम 5 है, ठीक है। और 4 के लिए मुझे कोई भी पेयर नहीं मिलेगा आगे, और 5 के लिए भी कोई भी पेयर नहीं मिलेगा। तो ये दो पेयर मुझे मिलेंगे एज एन आंसर। ये बस सबको समझ आती है कि ये कैसे किया मैंने, दो फॉर लूप यूज करके। जी भैया। चार्ट में बता दो यस नो, ठीक है। दो फॉर लूप यूज करके मैंने हर एक एलिमेंट पे गया और उन आगे वाले एलिमेंट्स पे चेक करके पूछा कि अगर उन दोनों का सम 5 के बराबर है तो उस पेयर को एक जगह स्टोर कर लो या रिटर्न कर दो, ठीक है। इजी पीजी, एकदम इजी था ये क्या हुआ हमारा कौन, क्या है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कौन बताएगा। एन स्क्वायर है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, 1 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1। अब देखो हमने इसी टाइप का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हमें हमें इंडेक्स रिटर्न करना था। तो हमने से बेटर अप्रोच क्या लगाई थी, क्या लगाई थी, बताओ। वो हैश मैप वाली शायद, ये इंडेक्स वगैरह स्टोर करके इसमें इंडेक्स हाँ मैपिंग कर देंगे हैश मैप। ठीक है ना, हैश मैप लगाया था। तो हैश मैप का अप्रोच क्या था अपना, कि मैं आई तो मूव करूंगा, जैसे मैं 1 पे जाऊंगा, बट जो मैं 1 पे जाने के बाद आगे वाले एलिमेंट्स पे आइटरेट करा था, उसकी जगह मैंने पहले ही एक बार हैश मैप में सारे एलिमेंट्स को डाल के रख लिया कि 1 एक बार जी आ रहा भैया। है, 2 एक बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है, 4 एक बार आ रहा है, और 5 एक बार आ रहा है। तो मैं जो 1 के लिए पूरे एरे में बार बार चेक कर रहा था जाके, उसकी जगह मैं सीधे हैश मैप में ओ ऑफ 1 में चेक कर ले रहा था। तो जहां मैं हर आई के लिए ओ ऑफ एन में चेक कर रहा हूँ, देखो हर आई के लिए ओ ऑफ एन है वो, हर आई एलिमेंट के लिए मैं ओ ऑफ एन बार आइटरेट कर रहा हूँ पूरे पे और चेक कर रहा हूँ कि उसके लिए कोई पेयर बन रहा है कि नहीं। और आई भी कितना चल रहा था, एन टाइम्स, तो एन इंटू ओ ऑफ एन, मतलब एन स्क्वायर हो जा रहा था हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हैश मैप में क्या इंट्रोड्यूस कर लिया हमने, ये वाला ओ ऑफ वन, ओ ऑफ एन को हमने ओ ऑफ 1 ला दिए हैश मैप के अंदर। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई थी यहाँ पे, जो हमने हैश मैप वाला सोल्यूशन लिखा था उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन आई थी, बट उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन आ गई थी। ये बात क्लियर है सबको, जो हमने हैश मैप वाला सोल्यूशन लिखा था वो इसी टाइप का क्वेश्चन था, उसमें बस हमें इंडेक्स रिटर्न करना था। इसमें हमने बस ये रिटर्न करना है कि कौन सा पेयर है। ये बात किसी को डाउट है या फिर किसी को समझ नहीं आई तो बताओ, और जिसको आगे वो यस लिख दो चैट में। समझ में आ गई। ठीक है ठीक है, तो ये हैश मैप वाला सोल्यूशन भी सबको समझ आया था। तो देखो हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो रिड्यूस कर दी थी, देखो ओ ऑफ एन स्क्वायर से ओ ऑफ एन ले आए हम, बट हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहां से देखो बढ़ा दी। तो अब इसको ऑप्टिमाइज कैसे लिख सकते हैं, अब देखो एक और ऑप्टिमाइज सोल्यूशन होता है जिसमें हम 2 पॉइंटर लगाते हैं। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज 2 पॉइंटर के लिए क्या है, 2 पॉइंटर लगाने के लिए सबसे पहली चीज क्या है कि हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड होना चाहिए। एरे और वेक्टर शुड बी सॉर्टेड, शुड बी सॉर्टेड, तभी हम इस एल्गोरिदम को लगा सकते हैं। अब देखो ये एल्गोरिदम क्या है, समझो मेरे पास था 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये हमारा एल्गोरिदम है। एक सेकंड,
अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ भैया आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो मैं बोल रहा था कि एरे हमारा सॉर्टेड होना चाहिए। अब एरे सॉर्टेड है तो मैं पहले तुम्हें एल्गोरिथम बताता हूँ, फिर थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। देखो इस एल्गोरिथम में क्या होता है, हम 2 पॉइंटर रखते हैं, इसलिए हमारा इसका एल्गोरिथम का नाम है 2 पॉइंटर। एक सबसे स्टार्टिंग एलिमेंट पे और एक सबसे एंडिंग एलिमेंट। ये है हमारा आई, ये है हमारा जे। तो ये बताओ एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे कितना बन रहा है? सम बोल देता हूँ मैं उसको, 6 बन रहा है। ठीक है, 6 हमें रिक्वायर्ड क्या था? रिक्वायर्ड सम क्या चाहिए हमको? 5, जो मैंने 5। पहले क्वेश्चन में लिख रखा था। ठीक है, तो रिक्वायर्ड सम हमें 5 चाहिए, बट हमारा सम 6 बन रहा है। तो अब ये बताओ, अगर मैं इस आई को आगे बढ़ाऊं और जे को वही रखूं, तो सम क्या बनेगा मेरा? 5 + 2 7। मतलब सम हमारा इंक्रीज हुआ। अगर मैं आई को और बढ़ाऊं आगे, तो अब क्या सम बनेगा हमारा? 8, 8। जो और इंक्रीज हो गया 6 से। क्यों? क्योंकि हमारा एलिमेंट सॉर्टेड है, तो अगर मैं आगे जाऊंगा तो हमें बड़े एलिमेंट ही मिलेंगे। समझ पा रहे हो? बट अगर मैं इसी जे को कम करूं और मेरा आई यहीं का यहीं है, अगर आई मेरा यहीं पे और मैं जे को कम करूं, तो 4 + 1 कितना बनता है? 5। 5। तो क्या हमारा रिक्वायर्ड सम आ गया? हाँ देखो अब इस एल्गोरिथम में हम यही करते हैं, ये जो सॉर्टेड है ना हमारा एरे, इसका हम यूज करेंगे। क्योंकि ये सॉर्टेड है, इसका हम यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर आई और जे पॉइंटर बनाएंगे। आई और जे पॉइंटर बनाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा अभी क्या आ रहा है सम। तो इनिशियली हमारा सम देखो, सम आ रहा है 5, सॉरी 6 आ रहा है सम हमारा। तो हम बोलेंगे यार 6 तो 5 से बड़ा है, तो पक्के से जे को कम करो। तो जे को माइनस माइनस कर दिया हमने, अब जे यहाँ पे आ गया। अब हमने वापस सम निकाला, सम कितना आया? 5। हमने बोला 5 आ गया, इसे रिटर्न कर दो, इसे रिटर्न कर दो। और अगर मल्टीपल आंसर है तो दोनों को प्लस प्लस करो, मतलब आई को आगे बढ़ा दो और जे को पीछे कर दो। आई को आगे बढ़ा दो, जे को पीछे कर दो। क्योंकि अगर ये समझो 4 और 1 अगर पॉसिबल आंसर है, तो क्या मैं जे को कम करके भी 5 बना पाऊंगा? नहीं, क्योंकि एलिमेंट तो 5 के बराबर आ गया ना। अगर 5 के बराबर सम आ चुका है मेरा 1 और 4 से, तो 1 में मैं कुछ भी ऐड करूं 4 के अलावा मैं 5 नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स अलाउड नहीं है। समझ पा रहे हो? तो मुझे दोनों को ही हटाना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है सबको? जी भैया। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। हम्म, ठीक है, तो हम अब इसको और समझते हैं। ठीक है, आगे। तो ये बात समझ आई, जैसे मेरे पास अगर 5 सम आ गया, ठीक है, 4 + 1 मिलके 5 आ गया। ठीक है, तो अगर 4 + 1 मिलके 5 आ चुका है, तो अगर मैं जे को कम करूंगा तो ये 4 तो कम हो जाएगा, बट 1 के साथ कोई छोटा एलिमेंट 4 से मिलके 5 बन सकता है क्या? नहीं। ना ही अगर मैं आई को बढ़ाऊं, ये 1 को बढ़ाऊं, तो भी हमें कोई एलिमेंट नहीं मिल पाएगा। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो इसलिए हमें आई और जे दोनों को ही पीछे करना पड़ेगा, मतलब आई को आगे करना पड़ेगा और जे को पीछे करना पड़ेगा। और क्लियर होगा तुम्हें? बस तुम्हें ये बताओ, तुम्हें ये अप्रोच समझ आई कि अगर मेरा सम बड़ा आ रहा है जो रिक्वायर्ड है, तो मैं जे को पीछे करूंगा, और अगर सम छोटा आ रहा है तो मैं आई को आगे करूंगा। इतनी बात समझ आ रही है सबको? तो मेन एल्गोरिथम इसी पे है। ठीक है, इसको हम कोड करते हैं। आ जाओ, देखो हमें यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन दे शुभम, रखा है। हाँ बोलो बोलो। जैसे पूछ इसमें लेते हैं। मतलब ये हम तब तक करेंगे ना जब तक आई और जे स्वैप नहीं हो जाए, कि हम सिर्फ आई और जे अगर इक्वल हो रहे हैं तभी हम एग्जिट कर जाएंगे। नहीं, जब तक आई और जे स्वैप नहीं हो जाए, वो मैं बताता हूँ अभी। अभी मैं बस तुम लोग को बेसिक इंट्यूशन देना चाहता कि आई और जे को कैसे मूव करना है, जो इंपॉर्टेंट है ज्यादा। अभी हम जब कोड करेंगे तो समझेंगे आई और जे को कहाँ से कहाँ तक चलाना है। ठीक है,
आई थिंक दैट मेक्स सेंस। आवाज आ रही है ना मेरी? यस कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ हाँ आ रही। ठीक है, चलो फिर इसको हम कोड करते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है, गिवन एन एरे ARR एंड n पॉजिटिव इंटीजर्स एंड अनदर नंबर x, ये x दे रखा है मुझे। डिटरमाइन वेदर और नॉट देयर एग्जिस्ट टू एलिमेंट्स इन द एरे हुज सम इज एग्जैक्टली x। तो मुझे ये समझो एरे दे रखा है, तो मुझे बताना है कि क्या इनमें दो एलिमेंट्स का सम मिलके 16 बनता है कि नहीं। तो 10 और 6 मिलके 16 बनता है, तो हमें ट्रू रिटर्न करना था। तो हमने दो अप्रोच समझे थे, एक O ऑफ n स्क्वायर और एक O ऑफ n और n। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं टू पॉइंटर अप्रोच। टू पॉइंटर अप्रोच, देखो मैंने तुम्हें क्या बताया, दो पॉइंटर इनिशियलाइज करेंगे हम, int I इज इक्वल टू 0 और int j इज इक्वल टू लास्ट इंडेक्स। लास्ट इंडेक्स क्या है हमारा, बताओ जरा। n n minus minus 1 1. n-1। n-1, तो n क्या हो जाएगा हमारा, हाँ n दे रखा है वो, ठीक है, n-1 हो जाएगा। ठीक है, वाइल कुछ तो कंडीशन होगी, हमें अभी कंडीशन में डिस्कस नहीं करी है। हम बोलेंगे int sum इज इक्वल टू ARR ऑफ I प्लस ARR ऑफ J, सॉरी ARR ऑफ J, है ना, ये हमारा सम होगा। और अगर सम हमारा x के बराबर आ गया, जो हमें दे रखा है रिक्वायर्ड सम, तो क्या रिटर्न करेंगे हम, हमें ट्रू रिटर्न करना चाहिए क्योंकि बूलियन दे रखी है हमको वैल्यू। क्या मुझे ट्रू रिटर्न करना चाहिए क्योंकि हमारा सम आ चुका है रिक्वायर्ड सम। हाँ ट्रू होगा। ठीक है, ट्रू रिटर्न कर दूंगा। एल्स इफ, दो कंडीशन हो सकती है, या तो तीन कंडीशन हो सकती है, ठीक है, या तो सम x के बराबर होगा, या तो बड़ा होगा, या तो छोटा होगा। ठीक है, ये तीन चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। तो या तो सम हमारा बड़ा आ गया x से, तो सम x से बड़ा आ गया तो हमें सम को हटाना है। तो सम को हटाना है तो मैं i को बढ़ाऊंगा कि j को कम करूंगा, बताओ। j जी को को कम. कम करेंगे। j को कम करूंगा क्योंकि हमारा एरे सॉर्टेड है। ठीक है, और फिर एल्स क्या आ गया हमारा, एल्स में कंडीशन देने की जरूरत तो है नहीं, एल्स पक्के से हमारा सम लेस देन x हुआ होगा, और सम लेस देन x है तो i को प्लस प्लस करो। ठीक है, और अगर हमारे ये पूरे वाइल लूप के बाद भी जो भी कंडीशन होगी हमारी, अगर ये पूरे वाइल लूप के बाद भी हमारा, अगर हमें ट्रू नहीं मिला, तो मतलब हमारे पास कोई भी ऐसा पेयर नहीं है, रिटर्न फॉल्स करो। अब ये कंडीशन समझते हैं, इधर आओ। अब ये कंडीशन समझते हैं, एक सेकंड। हाँ शुभम, बोलो बोलो। इसमें जो सेंटर वाली मेन कंडीशन है टारगेट इक्वल्स टू, उसमें हमारा हाँ मतलब i प्लस और j माइनस भी होगा ना साथ में, ट्रू रिटर्न करने के अलावा। देखो यहाँ पे क्या बोला है, हमें बस ये बताना है कि एक पेयर है कि नहीं, देयर एग्जिस्ट एनी पेयर और नॉट, है ना, एग्जिस्ट टू एलिमेंट्स, जो है कि नहीं। तो हमें सिर्फ रिटर्न करना था। अगर हमें बोलता कि स्टोर करना रहता, तो हम इसको यहाँ पे कहीं स्टोर करते और फिर आई और जे को बढ़ाते, बट हमें पता है कि यहाँ पे रिटर्न करने के बाद हमें कुछ काम ही नहीं है। देखो रिटर्न क्या होता है, रिटर्न यहाँ से मतलब फंक्शन बंद हो जाएगा यहाँ पे, जहां मैंने रिटर्न लिख दिया उसके बाद हाँ फंक्शन ओके एग्जीक्यूट नहीं होता। यस। तो आई जे प्लस करके माइनस करके कोई मतलब ही नहीं होगा, इसका फंक्शन चलना ही नहीं, है ना। आई होप समझ गए। तो अब हम देखते हैं कि इसका कंडीशन क्या होगी आई और जी। तो हमारा आई कहाँ से चालू हो रहा था, वापस बताओ एक बार, और जे कहाँ से चालू हो रहा था। I 0 से बजा j n-1 से। हाँ ठीक है, तो 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारा जे है, ये हमारा आई है। तो मान के चलो हमारा, देखो ये आ गया 5, ये मिलके क्या बन रहा है, 6 बन रहा है, विच इज ग्रेटर देन 5। तो मैंने जे को माइनस माइनस कर दिया, जे यहाँ पे आ गया। अब ये दोनों मिलके क्या 5 बन रहा है, 4 और 1, 5 इक्वल इक्वल टू 5 है। तो मैंने क्या किया, इसको स्टोर कर लिया एक जगह, और हमने आई और जे को प्लस माइनस कर दिया, तो आई आगे बढ़ गया और जे भी आगे बढ़ गया, पीछे बढ़ गया। आई यहाँ चला गया, जे यहाँ चला गया। अब देखो 2 और 3 पे, 2 और 3 का सम कितना बन रहा है, 5 बन रहा है, और हमें 5 ही चाहिए था। तो हमने इसको भी स्टोर कर लिया एक जगह, तो हमने 1 और 4 को तो स्टोर कर ही लिया था, 2 और 3 को भी स्टोर कर लिया। और हमने क्या किया फिर, आई को प्लस प्लस और जे को माइनस माइनस किया। तो देखो जे यहाँ चला गया और आई यहाँ चला गया। तो जैसे ही जे और आई ने एक दूसरे को ओवरलैप कर दिया, तो हम क्या वापस सेम ही चीज देख रहे हैं 3 और 2 को। अभी हमने 2 और 3 को चेक किया, अभी वापस 3 और 2 को तो चेक कर रहे हैं।
और अगर जे आई आगे जाएगा और जे इधर जाएगा तो हम सेम ही तो चीजों को चेक कर रहे हैं वापस 4 और 1 को। तो जैसे ही जब तक आई और जे आई जब तक छोटा है जे से तब तक इस फॉर लूप वाइल लूप को चलाओ, क्योंकि उसके बाद क्या हो रही है, कंडीशन ओवरलैप हो रही है सारी की सारी। तो ये हमारी यहाँ की कंडीशन होगी, क्या होगी कि until unless i is less than j, या तुम लेस देन या इक्वल टू भी लगा सकते हो। आई और जे जब बराबर है तो भी चलेगा, बट आई और जे जैसे क्रॉस कर जाएंगे एक दूसरे को तो हमारे फिर वापस सेम ही कंडीशंस ओवरलैप हो जाएगी। किसको ये बात समझ आई? चैट में यस नो लिख दो। समझ में आ गया भैया। है ना? मीन्स आई हमारा और जे मतलब वाला समझ आ गया। ओवरलैपिंग होगा और हम लूप एग्जिट कर जाएंगे। हाँ, ओवरलैपिंग होगा तो भी चलेगा। वैसे तो ओवरलैपिंग, तुम ओवरलैपिंग ये मान के चलो कि अगर सेम एलिमेंट, जैसे अगर यहाँ पे होता, यहाँ पे 2 एलिमेंट होते 8 और 8 करके, तो 8 8 16 बनता, या फिर एक एलिमेंट रहता उससे भी आई और जे रहता तो भी 8 8 16 बन जाता। चलो तुम अभी ये ले लो, छोड़ो, आई जब तक छोटा है जे से, अभी इतना ही समझो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये समझ आ रहा है ना, जस्ट आई जब तक छोटा है जे से तब तक करेंगे। वो तो समझ आ रहा है। इसको कंपाइल करते एक बार। आउटपुट डिफरेंस, मेरा आउटपुट नो आ रहा है और यस आना चाहिए। ओके, इनका अच्छा, ठीक है। इनपुट में सॉर्टेड अरे तो था ही हाँ नहीं भाई, ना। मैं सॉर्ट कर रहा हूँ उसको। ठीक है, इस अप्रोच के लिए हमें सॉर्ट करना पड़ता है इसे। तो तुम बोल सकते हो कि भैया ये तो फिर ओ ऑफ क्या हो गया, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैंने सॉर्ट करी तो क्या हो जाएगी, बताओ जरा। कल मैंने बताया था एन लॉग एन लॉग एन इन हो लॉग इन हो जाएगी। जाएगी, है ना। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन ही ऑफ 1 ही रही। वन ही बट रहेगी। बट ये क्वेश्चन देखो, अभी हम इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर रहे हैं 2 पॉइंटर, बट बहुत जगह ऐसे भी यूज हो सकता है जहां पे हमें सॉर्टेड दे रखा है पहले से, तो वहां पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या घट जाती है, ओ ऑफ एन पे घट जाती है। तो मेन यूज वहां पे है, बट ये बहुत इंट्यूटिव क्वेश्चन है, इसलिए हम यहाँ पे 2 पॉइंटर लगा रहे हैं। और मेन यहीं से निकला है, 2 पॉइंटर अप्रोच यहीं से निकला है। सबमिट करते हैं इसको एक बार। ये पता नहीं कौन लेकिन 187 भैया टेस्ट केस बनाता है, बट ठीक है। हाँ भैया कोई अगर क्वेश्चन की ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाए तो इसमें एन लॉग एन पहले सॉर्टिंग के लिए, और हाँ आई जे हम मेरा वर्स्ट केस में देखा तो पूरा क्रॉस मतलब पूरा एरे ट्रैवर्स कर जाएगा। तो ऐसे हाँ में होता है एन प्लस एन लॉग एन। तो भैया हाँ उसमें ओवरऑल तो एन लॉग एन मतलब कि इसमें फिर बड़ा तो एन लॉग एन है एन से, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी तो एन लॉग एन हो जाएगी अप्रोच की। हाँ, तो मैं लिखा तो हूँ एन लॉग इन, इस क्वेश्चन में एन लॉग इन हो गई। बट जहां पे हाँ सॉर्टेड रहेगा ठीक। वहां पे देखो, देखो जैसे इस क्वेश्चन में हम क्या करते, हम अगर 2 पॉइंटर लगाते, हम्म देखो हमने क्या पहले ओ ऑफ एन स्क्वायर में सॉल्व किया इसको, एन स्क्वायर में सॉल्व किया, उस हम्म ओ ऑफ एन स्क्वायर में सॉल्व किया, फिर हम वहां से बढ़ते हुए गए आगे तो ओ ऑफ एन पे चले गए, हम्म ठीक है। बट हमारी स्पेस भी बढ़ गई, स्पेस भी ओ ऑफ एन हो गई। फिर हम स्पेस और को आगे कम बढ़े करने तो के लिए हमने 2 पॉइंट। ओ ऑफ एन लॉग इन कर लिया हम्म और हमारी स्पेस भी कम हो गई। मतलब देखो, अब हमारे टेस्ट केस पे डिपेंड करेगा कि अगर हमको स्पेस कम करनी है ज्यादा तो हम एन लॉग इन यूज कर लेंगे, अगर हमें हाँ स्पेस की स्पेस अगर दिक्कत नहीं है तो हम वो बचाना यूज है। कर लेंगे, ऐसा कर। तो हमें सब पता होना सही चाहिए, बात बट है। मेन इसका ये 2 पॉइंटर है कि अगर हमें सॉर्टेड दिया रहता तो हमारा ओ ऑफ एन में ही हो जाता। यस भैया तो ये वो कैसे फैन में ट्रिवर्स सॉल्व किया कर हमने, लो। ये सबको समझ आनी चाहिए बात। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं यार 2 पॉइंटर का मुझे कोई और अच्छा क्वेश्चन मिला नहीं वैसे, बट 2 पॉइंटर मेन मेजोरिटी चीजों इन चीजों के लिए यूज होता है। शायद मैंने एक और क्वेश्चन निकाल रखा है, या फिर स्लाइड, ये स्लाइडिंग विंडो पे, तो हम आगे जाके स्लाइडिंग विंडो डिस्कस करेंगे। बट आई होप सबको 2 पॉइंटर अप्रोच समझ आई हो, ये 2 पॉइंटर अप्रोच समझ आई। जी भैया। अब देखो, मैंने तुम्हें कल बोला था डच नेशनल फ्लैग तुम लोग कल समझ आएगा। देखो डच नेशनल फ्लैग में क्या कर रहे थे हम 3 पॉइंटर बना के चल रहे थे, इसमें हम स्वैपिंग कर रहे थे। वो थोड़ा सा इसी तरीका अप्रोच था। देखो इसमें क्या था, बस हम सॉर्टेड का यूज कर रहे हैं आई और जे को बढ़ाने कम करने के लिए। उसमें हम यूज कर रहे थे कि अगर 1 आ रहा है तो हम आगे बढ़ते जाओ, 0 आ रहा है तो फर्स्ट वाले एलिमेंट से रिप्लेस कर दो, और 2 आ रहा है तो लास्ट वाले एलिमेंट से रिप्लेस कर दो। हम वहां पर ये कर रहे थे, बस ये डिफरेंस था उसके अंदर। तो ये 2 पॉइंटर अप्रोच जो लेवल अप क्वेश्चन है उनमें काम आएगा। तो देखो ये क्वेश्चन बताओ, ये बताओ कहाँ काम आता है, तुमको बताता हूँ। देखो कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें तुम्हें 3 लूप में ट्रेवर्स करना पड़ रहा है,
3 लूप में ट्रेवर्स करना पड़ रहा है किसी एरे को, तो तुम क्या कर सकते हो, ये क्या करता है, 2 पॉइंटर अप्रोच करता क्या है, 2 लूप को, अगर मेरा एरे सॉर्टेड दे रखा है तो 2 लूप को एक लूप में कन्वर्ट कर देता है। जैसे अभी हमने देखा, हमने 2 बार ट्रेवर्स करके सारे निकाले पेयर्स, उसकी जगह क्या हो गया, हमारा एक आइटरेशन में निकल गया, है ना। ये बात सबको समझ आई कि हमने 2 बार आइटरेट किया तो सारे पेयर निकाले थी कौन सा सम दे रहा है, उसकी जगह हमने सिर्फ एक ही आइटरेशन वाइल लूप का लगाया जिसके अंदर सारे पेयर्स आ गए, गिवन दैट वी हैव अ सॉर्टेड एरे। तो ये करता है 2 लूप को हमेशा एक लूप में इसको रिटर्न वो कर देता है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम कर देता है। तो इसको हम मेजोरिटी केसेस में कहाँ यूज करते हैं कि किसी हम फंक्शन के अंदर हमें कुछ करना हो तो हम 2 लूप की जगह एक लूप यूज कर ले, वो तुम्हें समझ आएगा जब तुम क्वेश्चंस करोगे, बट इसका यूज केस क्या था वो बताना चाह रहा था मैं। तो तुमको बहुत जगह यूज आएगा 2 पॉइंटर अप्रोच। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ लो 2 पॉइंटर अप्रोच में। एनीवन, किसी को डाउट है? समझ आ गया तो यस लिख दो चैट में एक बार, फिर हम इसके आगे वाले एक और एल्गोरिथम पे पढ़ते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। और सबको, शर्मा वगैरह, आदित्य, जय को नहीं आया लगता है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2 पॉइंटर अप्रोच, और हमारे यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन डाल रखा था यहाँ पे, ये रहा हमारा ये रहा की वैल्यू पेयर वाला क्वेश्चन 2 पॉइंटर पे, ठीक है। तो इसको अभी हम टिक मार्क कर देते हैं। अब देखो जो मर्ज सॉर्टेड एरे था ना, मर्ज सॉर्टेड एरे जो क्वेश्चन दे रखा है हमको, ये भी 2 पॉइंटर अप्रोच सॉर्ट ऑफ ही है। इसको तुम एक बार ट्राई करना, ठीक है। ये भी 2 पॉइंटर अप्रोच पे ही बेस्ड है, तुम कह सकते हो। देखो इसके शायद रिलेटेड टैग्स में लिखा भी होगा, ये देखो क्या लिखा है, 2 पॉइंटर्स। सो 2 पॉइंटर जरूरी नहीं है कि मैं आई, देखो 2 पॉइंटर हमने लगाया इसमें, बट हमने सॉर्ट के हिसाब से आई और जे ऊपर नीचे किया। हमें और क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे हमें दूसरी कंडीशन लगानी पड़े। देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज समझा दूं मैं तुमको, ये 2 पॉइंटर अप्रोच इसलिए नहीं क्योंकि ये सॉर्टेड एरे है। ये सॉर्टेड अगर हमें दे रखा है तो हमें बस आई और जे को कैसे हिलाना है आगे पीछे वो पता चल रहा है बस हमें। बट 2 पॉइंटर बहुत सारे अप्रोच होंगे जहां पे हमको आई और जे कुछ और कंडीशन पे मूव करना होगा, वो भी 2 पॉइंटर है। समझ रहे हो, इसलिए 2 पॉइंटर बहुत यूजफुल है। यहाँ पे सॉर्टेड दे रखा है तो हमने उसको आई और जे के लिए यूज कर लिया, हमें कुछ और कंडीशन दे रखी रहेगी उसके हिसाब से हमको आई और जे को मूव करना रहेगा। समझ रहे हो, ग्रीडी में भी यूज होता है, तो हम लोग देखेंगे आगे, उन चीजों को देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है वो? स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो, ठीक है, स्लाइडिंग विंडो। आ जाओ, पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर हम एल्गोरिथम देखेंगे। हाँ तो मैं यहाँ पे टिक मार दिया मैंने, ओके। अब हम स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हाँ, ये हमारा हो गया क्वेश्चन की पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें बोला है मैक्सिमम ऑफ ऑल सब एरेज ऑफ साइज की। हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, साइज दे रखा है, समझो 3 साइज का। तो हमें रिटर्न करना है हर 3 के पेयर में जो भी एलिमेंट है जिनका साइज ग्रेटर देन मतलब लार्जेस्ट है, जिनकी वैल्यू। जो बोर्ड पे समझते हैं, ठीक है। मतलब हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, n3 दे रखा है, ठीक है, k3 दे रखा है हमें। तो हमें पहले के 3 एलिमेंट उठाने हैं। इनमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, माइक ऑन करके बताते जाओ, इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 3 है, तो हमें 3 प्रिंट करना है, ठीक है। फिर हमें अगले 3 एलिमेंट को उठाना है, देखो 2 3 1, इन 3 एलिमेंट को उठाना है। इनके अंदर मैक्सिमम एलिमेंट क्या है? 3 ही है, ठीक है। अब इनके बाद वाले 3 एलिमेंट को उठाना है, 3 1 4। इनके अंदर क्या है अपना मैक्सिमम? 4 है। अगले 3 में सबसे फिर मैक्सिमम क्या 5 है? आएगा, 5 आएगा। फिर क्या आएगा? फिर से 5 आएगा, ठीक है, फिर फिर 5 आएगा। 6 आएगा ना? नहीं नहीं, 4 5 2 हो गया, फिर 5 2 3 भी तो होगा।
4 5 1 हाँ 4 ठीक है 5 5 ठीक है ठीक है ठीक है 4 3 5 5 2 आएगा, उसके बाद फिर 6 5 आएगा एक। हाँ ठीक है, तो ये हमारा अप्रोच हुआ, मतलब ये हमारा सोल्यूशन वाइज चीज का। तो इसको कोड कैसे करते हैं अपन? अभी तुम ये मत सोचो, स्लाइडिंग विंडो मत सोचो, तुम लोग कैसे कोड करते हैं इस क्वेश्चन को, अगर मैं तुम्हें देता तो कोई तो बताओ दो लूप अप्रोच। से हो जाएगा बस। दो लूप से, एक लूप चलेगा आपका 0 से n तक, n-1 तक, हाँ हाँ, और एक और लूप चलेगा 0 से लेके मतलब k तक आपको, लेस देन k। बहुत बढ़िया। किसको इसकी बात समझ आई? जिसने बोला ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, मेरे पास देखो 1 2 3 दे रखा था, 1 4 5 2 3 6, तो ये बोल रहा है कि मैं हर एलिमेंट पे जाऊंगा और उनके आगे के 3 एलिमेंट पे ट्रेवर्स करूंगा। तो एक फॉर लूप तो क्या करेगा मेरा, हर एलिमेंट पे ट्रेवर्स करेगा 1 से लेके 6 तक, और दूसरा ये करेगा हर के एलिमेंट मतलब आगे आने वाले के एलिमेंट पे ट्रेवर्स करेगा, सिर्फ 3 एलिमेंट पे, 1 से लेके 3, 2 से लेके 1 ऐसे, और उनका मैक्सिमम एक जगह स्टोर करता जाए। क्या ये बात समझ आती है सबको? ये दो लूप वाला अप्रोच। हाँ। यस नो लिख दो भाई चैट में, अगर ये बात समझ आती है सबको तो, कि 2.2 लूप से हम कैसे करेंगे सॉल्व। बहुत इजी, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है बताओ जरा, कौन बताएगा मुझे? n ओ into k ऑफ भैया, n एन into इंटू के। और कोई है जो बताना चाहेगा? Yeah, क्या पता गलत बता रहा हो ये। श्याम जी हैं एन स्क्वायर, ठीक है। और कोई दावेदार? एक एन स्क्वायर है हमारे पास दावेदार, और एक एन और इंटू के। और कोई बताना चाहेगा? के स्क्वायर भी हो सकती है, बस सोच लो। ठीक है ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन इंटू के होगा। एन इंटू के क्यों? पहला लूप क्या चल रहा है 1 से लेके n तक, और 0 से लेके n माइनस 1 तक, मतलब n टाइम चलेगा, और हर लूप के लिए एक के लूप चलेगा, मतलब के बार ये वाला लूप चलेगा, तो n इंटू के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये तो हो गया हमारा एकदम ब्रूट फोर्स अप्रोच, जो हमें देख के समझ आ ही रहा है, वो तो हम कोड कर लेते। भैया कुछ नया बताओ। तो नया जो है ना, ये है हमारा स्लाइडिंग विंडो। अब देखो स्लाइडिंग विंडो क्या होता है वो देखते हैं। स्लाइडिंग विंडो क्या होता है ना कि देखो, स्लाइडिंग विंडो दो तरह के होते हैं, एक फिक्स विंडो, एक एक वेरिएबल स्लाइडिंग विंडो। दो चीज होती है, एक तो फिक्स्ड होती है और एक होता है वेरिएबल। तो अभी हम फिक्स देख रहे हैं, ये होता है वेरिएबल, ठीक है। अभी हम फिक्स देख रहे हैं। फिक्स कैसे पता चल रहा है? देखो हमें साइज दे रखा है यहाँ पे फिक्स, क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 के एलिमेंट के सम को देखना है। तुम समझ आ रहा होगा, स्लाइडिंग विंडो है ना, स्लाइड कर रहे हैं किसी विंडो को। ये समझो अगर एरे है मेरे पास, तो इसमें मैंने कुछ ऐसी कुछ विंडो बना ली और इसको मैं स्लाइड किए जा रहा हूँ, ठीक है। फिर ये विंडो यहाँ पे आई, फिर ये विंडो यहाँ पे आई, ये विंडो यहाँ पे आई, ऐसा कुछ मैं स्लाइड करना चाह रहा हूँ। तो ये जो स्लाइडिंग विंडो की जो विड्थ है, अगर फिक्स है तो हम फिक्स स्लाइडिंग विंडो बोलते हैं, और अगर ये वेरिएबल होगा तो वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल भी देखेंगे आज हम, पहले हम फिक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे k इज इक्वल टू 3 दे रखा है, तो ये क्या है, फिक्स्ड स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन है। अब देखो फिक्स स्लाइडिंग विंडो में करते क्या है, हम पहले विंडो के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। वी कैलकुलेट फॉर फर्स्ट विंडो। हम पहली विंडो के लिए कैलकुलेट करते हैं, एंड देन वी स्लाइड एंड डू कंप्यूटेशन एंड डू कैलकुलेशन बोलते हैं। अब देखो ये चीज, ये एल्गोरिथम है इसका पूरा। अब इसको समझते हैं, ये तो अंग्रेजी भाषा हो गई, अब हम इसको कंप्यूटर के लैंग्वेज में समझते हैं, ठीक है। देखो पहले क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट विंडो के लिए। तो हम इसके लिए मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी? तो हम बोलेंगे विंडो के लिए क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू? 3 है, ठीक है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 है। अब क्या करूंगा मैं, इस विंडो को स्लाइड करूंगा बस पे इसके अंदर आगे। तो जब मैं स्लाइड करूंगा, अब स्लाइड कैसे करूंगा, दो पॉइंटर से, एक आई पॉइंटर यहाँ पे रहेगा आई, और जे पॉइंटर यहाँ पे रहेगा 3 पे। और आई टू जे के लिए मैंने कैलकुलेट किया मैक्सिमम वाला फंक्शन लगा के कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, तो मुझे पता चल गया 3 आई। अब देखो जब मैं इस स्लाइड मतलब इस आई और जे को स्लाइड करूंगा आगे की तरफ, तो जे कहां पहुंच जाएगा 1 पे, और आई कहां पहुंच जाएगा 2 पे।
देखो है तो रिजिड ना, क्योंकि अपनी फिक्स्ड है। तो अब ये हमारा विंडो है 2 से लेके 1 तक, ये बस समझ आ रही सबको। तो देखो हमारा नया एलिमेंट क्या आया, 1 आया। और कौन सा एलिमेंट हमारा गया, कौन सा एलिमेंट हमारा 1 गया, 1 चला गया। 1 1 तो हम बोलेंगे क्या हमारा जो नया एलिमेंट आया 1, क्या वो 3 से बड़ा है, क्या वो 3 से बड़ा है? नहीं। तो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट तो 3 है, ये बात समझ आती है। बट हम ये भी पूछेंगे क्या जो हमारा एलिमेंट गया वो 3 तो नहीं है, अगर वो 3 है तो उसके बाद वाला नेक्स्ट एलिमेंट होना चाहिए हमारा। ये बात समझ आ रही सबको? हम जो नया एलिमेंट आएगा उसको पूछेंगे, ये देखो ये हमारी फैमिली थी अभी तक, इसके अंदर हमारा मैक्सिमम 3 था, हम खुशी खुशी थे सब। अब क्या हुआ, हमारी फैमिली से एक बंदा निकल गया और एक बंदा आ गया। अब जो निकला है वो भी 1 है, जो आया है वो भी 1 है। तो ये हमारा अभी क्या था, हमारी फैमिली का राजा था। तो हम पूछेंगे क्या कोई जो नया बंदा है वो राजा से ज्यादा पावरफुल तो नहीं है, 3 से बड़ा तो नहीं है। और हम यहीं पे पूछेंगे कि जो एलिमेंट गया वो राजा तो नहीं था, पर चला 3 ही चला गया। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी भैया, जी भैया। तो ऐसे करते हुए हम कैलकुलेट करते जाएंगे। फिर हमारा क्या हो गया, हमारा 2 3 1 एक नई फैमिली बन गई, जिसके अंदर मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, 3 है। मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, 3 है। अब मैं बोलूंगा जो हमारा नया एलिमेंट आएगा, नया एलिमेंट क्या आया है, अब अगर मैं स्लाइड करूंगा तो 4 नया एलिमेंट आया है, और जो एलिमेंट गया है वो हमारा 2 गया है। तो मैं पूछूंगा कि जो एलिमेंट नया आया क्या वो 3 से ज्यादा पावरफुल है, क्या वो 3 से ज्यादा पावरफुल है? हाँ 3 से बड़ा है। तो इसको हाँ। रिप्लेस कर दो, नया किंग को 4 बना दो। बस ये चीज। अभी तुम छोड़ने वाली बात छोड़ दो, अभी इस क्वेश्चन में ये वाला पार्ट नहीं है, ये तुम्हें आगे जाके समझ आएगा, बस तुम ये समझते जाओ। वापस रिपीट करता हूँ मैं एक बार। पहली विंडो में मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा था, पहली विंडो में मैक्सिमम एलिमेंट क्या था, 1 2 3 था 3 हमारा पहला विंडो। तो हमने हमारा इस फैमिली का मैक्सिमम एलिमेंट आ गया 3। अब हमारी फैमिली में एक नया मेंबर आया 1, 1 को मैंने इसके अंदर घुसाया। तो मैं बोलूंगा क्या तू हमारे जो पहले जो एग्जिस्टिंग किंग था उससे ज्यादा पावरफुल तो नहीं है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हमारी नई फैमिली क्या बन गई, 2 3 1। इसका किंग भी अभी 3 ही है। अब हमारे अंदर एक और एलिमेंट आया नया, क्या आएगा हमारा, 4 एलिमेंट आएगा। अब मैं 4 से पूछूं क्या तू हमारे मैक्सिमम एलिमेंट से तो बड़ा नहीं है, अगर है तो इसको रिप्लेस कर। तो अब हमारी फैमिली क्या बनी, 3 1 4, और इसका किंग मतलब मैक्सिमम एलिमेंट क्या बना, 4। तो पहले के लिए तो मैं कैलकुलेट करूंगा, उसके बाद ये करूंगा विंडो को स्लाइड करते जाऊंगा और हर एलिमेंट को कंपेयर करते जाऊंगा पिछले एलिमेंट से, मतलब पिछले मैक्सिमम से, कि अगर तू मैक्सिमम से बड़ा आ चुका है इसमें एलिमेंट जो तो मैक्स तू की रहेगा। वैल्यू है वो वेरिएबल रहेगी, मतलब चेंज होती रहेगी। हाँ मैक्स की वैल्यू क्या होगी, हर हर एक नया जो फैमिली, हर एक नया जो विंडो बनेगा उसके लिए हर चेक होती विंडो है। के बाद हाँ मतलब हो भी सकती है चेंज, नहीं भी हो सकती, बट हम चेक करते रहेंगे कि चेंज हो रही कि नहीं। क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ चेंज नहीं हो रही थी, बट यहाँ से यहाँ चेंज हो गई है ना, 4 हो गई। पहले 3 और 3 थी दोनों के लिए, फिर 4 हुई। जैसे यहाँ पे 5 5 5 3 बार था, इस विंडो के लिए भी 5 था, इस विंडो के लिए भी 5 था, और इस विंडो के लिए भी 5 था। 3 विंडो के लिए 5 था, तो चेंज नहीं हुई, बट हम चेक करते जा रहे कि चेंज हो सकती है ऐसा करके। तो यही हमारा इसमें कोड होगा, इसके अंदर यही कोड होगा। आ जाओ एक बार देखते हैं। एक मिनट देख लेते हैं, वो वाली चीज तो नहीं है जो लीविंग वाला एलिमेंट है। बट इसमें अपन को सारे मैक्सिमम्स बताने हैं ना हर विंडो के हाँ output मुझे हर के। मैक्सिमम बताना, तो मैं क्या करूंगा, एक वेक्टर में डालते जाऊंगा जब भी मुझे एक मैक्सिमम मिलेगा तो। हाँ समझ रहे हो? तो मैंने वेक्टर बना दिया आंसर करके। अब देखो, अब विंडो साइज डिफाइन करूंगा मैं। तो विंडो साइज क्या होगा, पहला एलिमेंट तो 0 पे होगा, मतलब पहला आई। और जे कहाँ पे होगा, के साइज की विंडो जे है। सेकंड इंडेक्स पे होगा ना। हाँ तो सेकंड इंडेक्स होना चाहिए 3 के लिए, तो मैं क्या बोलूंगा, के -1। हाँ करेक्ट है, के -1। अब मैं करूंगा, मैंने तुम्हें बताया पहले लूप के लिए मैं कैलकुलेट करूंगा, तो मैं बोलूंगा इंट अपना किंग बोलता हूँ, ठीक है, किंग इज इक्वल टू -1। और मैं पहले विंडो के लिए चेक करूंगा, के विंडो वाली। तो मैं बोलूंगा फॉर इंट सॉरी फॉर इंट z मान लो, ठीक है, z इज इक्वल टू आई टिल z इज लेस देन
क्या लिख रहा हूँ, z इज लेस देन इक्वल टू j z प्लस प्लस। -1 क्यों लिया? -1 अभी मैंने मान के चलो कि -1 है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट इससे तो बड़ी होगा ना, यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स दे रखे हैं अपन को 0 से लेके, तो -1 से इनिशियलाइज करा है कि अभी कोई भी किंग नहीं है हमारा, अभी हम किंग कैलकुलेट करेंगे, तो किंग क्या होगा तो हमारा, 0 नहीं किंग इज कर